हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक पुरोहित, आपका नेटवर्क इंस्ट्रक्टर। कॉमचा एन प्लस सर्टिफिकेशन में ये आपका दूसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है और कितने तरह की होती है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी यानी कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ कैसे है, चाहे वो फिजिकली चाहे वो लॉजिकली, किस तरह से वो आपस में एडजस्ट है, कैसा उनका ट्रांसमिशन मीडियम है, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जल्दी से चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसा रहता है ये। वेलकम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और टोपोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी होती क्या है। तो आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे टोपोलॉजी की बहुत इजी डेफिनेशन दिखाई दे रही है कि हाउ आवर कंप्यूटर्स आर एडजस्ट टुगेदर और कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि कैसे हमारे कंप्यूटर और हमारा नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है, कैसे कनेक्टेड है, उनके बीच का ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, उनका डेटा पासिंग मैकेनिज्म क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर टोपोलॉजी को दो भागों में बांट सकते हैं और वो है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब क्या? फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब ये कि हमारे कंप्यूटर्स, इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस आपस में जुड़े कैसे हैं, कौन सी केबल यूज़ में आ रही है, ट्रांसमिशन मीडियम क्या है, कौन सा कनेक्टेड यूज़ में आ रहा है। और लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है? वो जुड़ने के बाद में आपस में डेटा कैसे शेयर कर रहे हैं, डेटा पास कैसे कर रहे हैं, उनका टॉकिंग मैनर क्या है, उनका कम्युनिकेशन मेथड क्या है। बात करूँ फिजिकल टोपोलॉजी की तो उसका मतलब होता है कि वो एक सिस्टम जब दूसरे सिस्टम को डेटा भेजता है तो वो क्या किसी थर्ड पार्टी जो डिवाइसेस होती है या जो इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस होती है उनके माध्यम से भेजता है या नहीं, वो एक सेंट्रलाइज लीनियर बस के हेल्प से एक दूसरे को डेटा भेज रहा है या नहीं, वो सारे सिस्टम नेटवर्क के अंदर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इन्हीं फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल एडजस्टमेंट के आधार पर टोपोलॉजी को आपस में डिफरेंशिएट किया गया, बांटा गया है। तो जानते हैं सबसे पहले जो कोर टोपोलॉजी डिफाइन की गई है वो कौन कौन सी थी। उनमें सबसे पहले है रिंग टोपोलॉजी, फिर बस टोपोलॉजी और फिर स्टार टोपोलॉजी। आप देख सकते हैं कि जो कोर टोपोलॉजी है वो रिंग, बस, स्टार टोपोलॉजी है। रिंग टोपोलॉजी कैसी थी? तो रिंग टोपोलॉजी एक रिंग की तरह फॉर्म होती थी, बस टोपोलॉजी एक बस की तरह फॉर्म होती थी और स्टार टोपोलॉजी एक स्टार की तरह फॉर्म होती थी, इसलिए इनका नाम दिया गया है। ये कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है, ये दिखने में कैसी लगती थी उनके आधार पर इनका नाम रखा गया है। इन्हीं तीन टोपोलॉजी से कुछ और टोपोलॉजी भी डिराइव हुई जिसको हम बोल सकते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। कुल मिला के ये सब लैंड टोपोलॉजी है और 6 भागों में बांटी गई है: रिंग, बस, स्टार, हाइब्रिड, मैश और ट्री। आज इस चैप्टर के अंदर मैं आपको इन 6 टोपोलॉजी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं रिंग टोपोलॉजी से। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है रिंग टोपोलॉजी, एक सिंपल और सुंदर टोपोलॉजी जिसमें सारे कंप्यूटर्स आपस में एक केबल के थ्रू कनेक्टेड है। सारे सिस्टम के अंदर 2-2 लैन कार्ड लगे हुए हैं और वो अपने से आगे और अपने से पीछे कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर कोई सेंट्रलाइज डिवाइस नहीं है, कोई लीनियर बस नहीं है। यानी कि अगर इसके अंदर एक कंप्यूटर को, कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी, सी, डी या किसी और पीसी को डेटा भेजना होता है तो वो रिंग की फॉर्म में ही भेज सकता है। और इसमें डेटा को हम इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि या तो वो क्लॉकवाइज मूव करे या वो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एरो के थ्रू मैंने आपको क्लॉकवाइज दिखाया है। अगर वो डेटा क्लॉकवाइज आ रहा है तो उसका मतलब है कि अगर कंप्यूटर ए को डेटा भेजना है कंप्यूटर सी, डी, ई या एफ किसी को, तो वो कंप्यूटर बी, सी, डी से होता हुआ वो अपने डेस्टिनेशन एंड तक पहुंचेगा और वापस उसको डेस्टिनेशन एंड से रिप्लाई भी उसी पैटर्न में या उसी वे से क्लॉकवाइज मिलेगा। चूंकि इसका डेटा पासिंग मैकेनिज्म, इसकी लॉजिकल टोपोलॉजी टोकन पासिंग थी, यानी कि इस पूरे रिंग टोपोलॉजी के अंदर, इस पूरे नेटवर्क के अंदर एक डेटा की फॉर्म होती थी जिसको हम फ्रेम भी बोलते हैं और फ्रेम का दूसरा नाम टोकन भी हो सकता है। तो एक टोकन पासिंग डेटा पासिंग मैकेनिज्म इसमें यूज़ में लिया जाता था। टोकन का फॉर्मेट कैसा था? एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें सोर्स मैक एड्रेस दिया हुआ है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस दिया हुआ है और डेटा और आपके एरर चेकिंग कोड्स। मैक एड्रेस क्या है? तो लैन कार्ड के एड्रेस को मैक एड्रेस बोला जाता है। और अब लैन कार्ड क्या है? तो लैन कार्ड वो डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम को
एक अपने सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डेटा भेजने में हेल्प करती है। एक ऐसा डिवाइस जो आपको कम्युनिकेशन मीडियम से, कम्युनिकेशन पाथ से और ट्रांसमिशन मीडियम से जोड़ने का काम करता है। सिंपल भाषा में कि अगर आपको नेटवर्किंग केबल से अपने कंप्यूटर को जोड़ना है तो आपको एक लैन कार्ड चाहिए, क्योंकि लैन कार्ड में ही वो RJ45 या BNC पोर्ट होता है जिससे कि केबल आके अटैच होती है। और लैन कार्ड नहीं होगा हमारे पास में तो हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते हैं, हम अपना डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर नहीं भेज सकते हैं। तो लैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैन कार्ड का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको कि मैक एड्रेस बोला जाता है। और पूरी वर्ल्ड के अंदर जितने भी लैन कार्ड हैं उन सब के एड्रेसेस यूनिक होते हैं, जिसके बिहाफ पे हम उस डिवाइस को पूरी दुनिया में कहीं से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं हम रिंग टोपोलॉजी की। तो यहाँ पे जो डिवाइस डेटा भेज रही है उसका मैक एड्रेस और जिसको भेजा जाना है उसका मैक एड्रेस, तो वो टोकन के फॉर्म में कंप्यूटर A से कंप्यूटर B, C, D और जहाँ भी उसको जाना वहाँ तक जाएगा। सामने वाली डिवाइस उस टोकन के अंदर अपना एड्रेस जो है वो डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड में सर्च करेगी। अगर उसका और डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड का एड्रेस मैच हो जाता है तो उससे पता चल जाएगा कि ये डेटा मेरे लिए आया गया है। अदरवाइज वो उसको पास करेगी, पास करने पर वो टोकन नेक्स्ट सिस्टम पर जाएगा और इस तरह से ये रिंग फॉर्म होती रहेगी और कम्युनिकेशन चलता रहेगा। तो इस तरह की टोपोलॉजी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एडवांटेजेस की। इसका एडवांटेज ये है कि इस नेटवर्क में कभी ट्रैफिक क्रिएट हो ही नहीं सकता है, कभी कॉलिजन हो ही नहीं सकता है, कभी कंजक्शन हो ही नहीं सकता है। कारण सिंपल है, जो पूरे नेटवर्क में एक ही टोकन है, सारे सिस्टम्स के पास टोकन नहीं होते हैं। पूरे नेटवर्क में जिसके पास में टोकन है वही सिस्टम एबल है दूसरे सिस्टम को डेटा भेजने में। यानी कि एक ही स्पीकर है और बाकी सब लिसनर है। तो जब बोलने वाला एट ए टाइम एक ही है तो फिर कंजक्शन या ट्रैफिक या कॉलिजन तो होना ही नहीं है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका पहले तो ये कि अगर इनमें से एक भी सिस्टम खराब हो जाए या फॉल्टी हो जाए तो पूरा रिंग नेटवर्क आपका चला जाएगा। सारे नेटवर्क्स जो है, सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे को डेटा नहीं भेज पाएंगे, पूरा नेटवर्क हॉल्ट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन और साथ ही इसमें नेटवर्क लेटेंसी टाइम बहुत ज़्यादा है। नेटवर्क लेटेंसी टाइम का मतलब क्या? नेटवर्क लेटेंसी टाइम का मतलब ये कि एक सिस्टम को अगर किसी दूसरे सिस्टम को डेटा भेजना है तो उसे अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा, और जो बहुत ज़्यादा हो सकता है। माना कि कंप्यूटर जो A जो है उसको डेटा भेजना है किसी दूसरे सिस्टम को और टोकन अभी उसी के पास में और वही भेजा जा रहा है, और उस बीच में कंप्यूटर B और D को भी डेटा भेजना है किसी दूसरे सिस्टम को, लेकिन वो तब तक डेटा नहीं भेज सकते हैं जब तक कि टोकन मूव करके उनके पास नहीं आ जाए। ये बहुत पुरानी टोपोलॉजी है, सबसे पहले यही टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी। उसके बाद आती है बस टोपोलॉजी। ये उससे कई गुना अच्छी टोपोलॉजी थी। बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो एक सेंट्रलाइज लीनियर बस से, केबल से कनेक्टेड रहते थे। ये केबल कोई और नहीं, कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल वो जो आपने शुरू से आपके घर में देखी है डिस्क कनेक्शन के रूप में या डिस्क केबल के रूप में। आपका आजकल तो आज देखते भी होंगे कि आसपास जहाँ भी आप जाते हैं सिक्योरिटीज़ कैमरा लगे होते हैं। तो सिक्योरिटीज़ कैमरा के अंदर जो केबल होती है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल देख सकते हैं कि इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर जो इनके एंड हैं राइट टू लेफ्ट एंड, उन दोनों एंड्स पे एक डिवाइस लगी हुई है जिसका नाम है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर एक 50 ओम्स की एक डिवाइस है जिसका काम होता है नेटवर्क से कंजक्शन और कॉलिजन को या नॉइज़ को नेटवर्क से टर्मिनेट करना। उसका मतलब है कि ये टोपोलॉजी बहुत ध्यान देती थी अगर डेटा कंजक्शन हो जाए या ट्रैफिक आ जाए तो वो अनवांटेड डेटा को मुझे नेटवर्क से निकालना कैसे है। यानी कि इसमें ये तो श्योरिटी थी कि जब भी कंजक्शन या कॉलिजन होगा टर्मिनेटर अपना काम करेंगे और नेटवर्क से कॉलिजन को फ्री करेंगे, नेटवर्क से ट्रैफिक को फ्री करेंगे। यानी आप स्मूथली अपना डेटा भेज सकते थे, दैट इज़ एडवांटेज। उसके बाद में देखें आप कि इस लीनियर बस से टी कनेक्टर के थ्रू सारे सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हैं, और वहीं जब इन टी कनेक्टर से वापस कोएक्सियल केबल सिस्टम की ओर जाती है तो वहाँ पे एक BNC कनेक्टर होता है जो आप सिस्टम से यानी कि जो लैन कार्ड है उससे आप जोड़ सकते हैं। BNC का फुल फॉर्म यहाँ दे रखा है ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। इस टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि अगर एक भी सिस्टम इसमें ख़राब हो जाएगा तो पूरी टोपोलॉजी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा नेटवर्क एज इट इज़ मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपकी बस टोपोलॉजी के अंदर आपकी लीनियर बस ही ख़राब हो गई, आपकी सेंट्रलाइज बैकबोन केबल ही ख़राब हो गई, या कहीं से
कट आ गया या टूट गई व्हाटएवर, तो उस केस में आपका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो सकता है। इसके बाद जो नई टोपोलॉजी आई, इसके बाद जो एडवांसमेंट आया टोपोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आया स्टार टोपोलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि स्टार टोपोलॉजी वही टोपोलॉजी है जो हम आजकल यूज़ लेते हैं लैन के अंदर। रिंग टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जो है अब यूज़ में नहीं आती है। आजकल जो लैन में जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो टोपोलॉजीज यूज़ में आ रही है, डेट इज़ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी की खासियत ये थी कि इसके अंदर सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्टेड रहते थे। कुछ साल पहले वो हब हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर का एडवांसमेंट बढ़ता गया, डिवाइसेस आती गई, अब उसका रोल स्विच ने ले लिया है। और हब और स्विच में क्या डिफरेंसेस हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सारे सिस्टम देख सकते हैं आपकी एक यूटीपी केबल यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल से जुड़े हुए हैं। और चूंकि हम यूटीपी केबल यूज में ले रहे हैं तो इनका कनेक्टर भी RJ45, RJ स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक। तो RJ45 कनेक्टर से ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है वाया स्विच। अगर इसमें एक सिस्टम बंद हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं अगर इसमें सेंट्रलाइज डिवाइसेस जो आपकी स्विच है या हब भी हो सकती थी, अगर वो बंद हो जाती है तो पूरा नेटवर्क चौक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बस टोपोलॉजी के ऊपर इसमें अगर मैं प्रायोरिटी दूं या एडवांटेज दूं तो इसमें ये थी कि बस टोपोलॉजी की जो कोएक्सियल केबल है उसकी बैंडविड्थ बहुत कम थी। बैंडविड्थ बोले तो डेटा पासिंग रेट। कोएक्सियल केबल जो है उसकी मैक्सिमम जो डेटा पासिंग रेट थी दैट इज 10 Mbps। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं यूटीपी केबल की तो इसकी बैंडविड्थ जो है वो 10 Mbps, 100 Mbps एंड अप टू 1 Gbps। तो इतनी स्पीडली यहाँ पे डेटा मूव हो सकता है। वहीं अगर मैं स्विच की बात करूं तो अगर आपके पास में स्विच है और स्विच मैनेजेबल भी है तो उसके अंदर आप और भी बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। स्विच के अंदर जो पोर्ट्स हैं आप उसको एनेबल कर सकते हैं, आप उसको डिसेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप पोर्ट सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी की। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी यानी कि दो टोपोलॉजी को मिला के जब एक नई टोपोलॉजी बनती है तो दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब रिंग टोपोलॉजी आई और उसके बाद में बस आई और बस के बाद में स्टार आई, तो रिंग और बस को मिला के भी एक नई टोपोलॉजी बनी थी, दैट इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। और बस और स्टार को मिला के भी एक नई टोपोलॉजी बनी, दैट इज स्टार और बस हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज लीनियर बस है और सेंट्रलाइज लीनियर बस से आप दो स्टार टोपोलॉजी को जोड़ चुके हैं और दोनों स्टार टोपोलॉजी वाया हब और स्विच से कनेक्टेड है और उनकी बैकबोन केबल कोएक्सियल केबल है, लेकिन वहीं ये स्टार टोपोलॉजी वाला नेटवर्क अपना यूटीपी केबल से जुड़ा हुआ है। अब इनका डेटा पासिंग मैकेनिज्म दोनों का अलग था। जहाँ पे कोएक्सियल बस जो कोएक्सियल वाली जो बस टोपोलॉजी है वो CSMA में CA यूज़ ले रही थी, वहीं CSMA में CD यूज़ देने वाली स्टार टोपोलॉजी थी। तो जो इनका डेटा पासिंग मैकेनिज्म भी अलग है, यानी इनकी लैंग्वेज भी अलग है। तो जब दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हो और उनको मुझे आपस में कनेक्ट करना है या आपस में मुझे ट्रांसलेट करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक डिवाइस इशू होगी और उसका नाम है ब्रिज। ब्रिज का काम होता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा पासिंग मैकेनिज्म को आपस में इंटरप्रीट करना और ट्रांसलेट करना। तो जहां पर भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज आपस में मर्ज होगी, कनेक्टेड होगी, एक हाइब्रिड नेटवर्क का निर्माण करेगी, डेफिनेटली उनके बीच में एक ब्रिज होगा। वो सॉफ्टवेयर ब्रिज भी हो सकता है और वो हार्डवेयर ब्रिज भी। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मैश टोपोलॉजी की। मैश टोपोलॉजी यानी कि ऐसी टोपोलॉजी जो आपस में मैश्ड है, यानी कि गुथी हुई है, आपस में एक दूसरे से सब उलझे हुए हैं, सुलझे हुए हैं। ये टोपोलॉजी लैन के लिए कंसिडर नहीं की जा सकती क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है। हम अपने कंप्यूटर्स को इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते कि सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से रिडंडेंट लिंक्स मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे से डुप्लीकेट लिंक्स मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इतना डेटा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है लैन के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे भी नेटवर्क्स होते हैं जहाँ पे उनके लिए डेटा बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे बैंकिंग नेटवर्क हो गया, सेक्टर हो गया, रेलवे सेक्टर हो गया। तो जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो 24/7 मुझे चाहिए, मुझे कनेक्टिविटी 24/7 चाहिए। तो ऐसा नेटवर्क जहाँ पे मुझे हमेशा कनेक्टिविटी चाहिए और कभी मैं नहीं चाहता कि एक साइड का लिंक दूसरी साइड से डिस्कनेक्टेड हो जाए, तो मुझे वहाँ पे मल्टीपल साइड्स को आपस में मल्टीपल कनेक्शन से, यानी कि खूब सारे कनेक्शन से आपस में जोड़ना होता है, ताकि एक कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो वो वाया डुप्लीकेट पास रिडंडेंट लिंक से मेरे पास में डेटा आता रहे, मेरा काम नहीं रुके।
तो ऐसा नेटवर्क को, ऐसी टोपोलॉजी को मैं वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर कहना चाहूँगा। तो मैश टोपोलॉजी जो है इसके भी दो पार्ट थे, एक फुली मैश और एक पार्शियल मैश। मैश टोपोलॉजी को भी यानी कि दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला फुली मैश, एक ऐसा नेटवर्क जिसमें सारे सिस्टम, सारे सर्वर्स आपस में एक दूसरे से रिडंडेंट लिंक्स मेंटेन कर रहे हैं, और एक पार्शियल मैश यानी कि सारे तो नहीं कर रहे हैं, जहां जहां जरूरत है वहीं रिडंडेंट लिंक्स हैं। तो ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। फुली मैश टोटली एक्सपेंसिव है, ये थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है पार्शियल मैश। तो ये आपको मिल जाएंगे वैन टोपोलॉजीज के अंदर, पर अमूमन आपको ये लैन टोपोलॉजी के अंदर नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्री टोपोलॉजी की। तो ट्री टोपोलॉजी जो था, ये जब कंप्यूटर का एडवांसमेंट हो रहा था और बस टोपोलॉजी के बाद में स्टार टोपोलॉजी आने वाली थी, तो बस टोपोलॉजी ने अपना नेटवर्क एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। तो अगर एक लीनियर बस है और उस लीनियर बस से टी कनेक्ट के थ्रू एक और लीनियर बस को जोड़ दिया जाए और फर्दर जोड़ दिया जाए, तो ये जो ट्री बन रहा है लीनियर बसेस का, ये बस के हिसाब से ट्री टोपोलॉजी हो गई, यानी बस ट्री टोपोलॉजी। और वहीं एक मैं स्टार टोपोलॉजी की बात करूँ जिसमें एक स्विच है और वो स्विच से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, और उसी स्विच में से एक पोर्ट से एक और स्विच कनेक्ट हो गया और उसके बाद में एक और स्विच कनेक्टेड हो गया। तो ऐसा जो ट्री जो बन रहा है कि इस रूट से वो ब्रांच, उस ब्रांच से वो ब्रांच, ये सिनेरियो आपको ट्री टोपोलॉजी बना के देता है। लेकिन ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई क्योंकि बस भी बंद हो चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ स्टार टोपोलॉजी चलती है। तो उस केसेस के अंदर अब स्टार का एक्सपेंशन हो सकता है, बस और रिंग का नहीं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर खत्म होता है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर नेटवर्क का, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का, और अपने आप में ये बहुत है। चूँकि कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे या कहीं भी आप नेटवर्क देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह की टोपोलॉजी है, ये दिखने में कैसी है, इसमें कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज रहा है। आज हमने जो टोपोलॉजीज़ की बात करी, इट्स अ पार्ट ऑफ लैन टोपोलॉजी। वहीं वैन टोपोलॉजीज़ भी होती है जिसके बारे में हम आपसे आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।